हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस नई कम्युनिटी में, जहां पर हम पढ़ेंगे बेसिक टू बिल्कुल एडवांस लेवल तक की मैथ्स फॉर द क्लास 10th राइट नाउ। तो मैंने इस सीरीज़ का नाम दिया कम बैक सीरीज़ इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी एकदम वीक स्टूडेंट्स हो, जिनको मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स पसंद नहीं, मैथ्स से भागते हैं, वो उनको भी बेसिक से लेके और जितने अच्छे से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन हो सकें कराए जाएँ और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे जा सकें, ताकि उनको धीरे धीरे करके मैथ्स से प्यार हो, मैथ्स अच्छी लगने लगे। तो इस कमबैक सीरीज़ में हमारी यही कोशिश होगी कि एकदम बेसिक से लेके जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो सके कराए जा सकें आप लोग को। तो आज इस कमबैक सीरीज़ में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री, और ये पहला लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसमें हम लोग बेसिक्स जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री क्या है और इसमें कैसे कैसे सवाल होते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं क्लास 10th में। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज़ द रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग है राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियोज़ के बारे में मेनली स्टडी करते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। और ट्रायंगल्स के सारे एंगल का सम आपको पता ही होगा कि 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों एंगल का सम बाकी 90 होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियोज़ को पढ़ते हैं, और उन्हीं साइड्स के रेशियोज़ को हमने कुछ नाम दे दिए गए, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, और उसी के उल्टे साइन का उल्टा कॉजेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। तो जैसे कि अगर मान लीजिए जो ये हम लोग इस एंगल की बात करें, ये जो एंगल है एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो जो इसके सामने वाली साइड होगी जस्ट, ठीक है, वो साइड कहलाती है परपेंडिकुलर, ठीक। और ये साइड होती है ये वाली हाइपोटेनस, और ये जो हो गया इस थीटा के एडजेसेंट ये बेस। और ये याद रखिएगा, जैसे काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मतलब कोई यही साइड परपेंडिकुलर होगी या यही बेस होगी, ऐसा नहीं होता है। अगर हम ये वाले एंगल ले लें, मान लीजिए एंगल अल्फ़ा, तो ये वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और उस केस में ये वाली बेस हो जाएगी, ठीक है। तो एंगल से डिसाइड होता है कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी बेस है। जैसे कि ये ट्रायंगल है और इसमें अगर हम लोग इस एंगल की बात करें, एंगल थीटा की, तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी इसके सामने वाली अपोजिट साइड, और ये वाली साइड बेस होगी, और ये होगा हाइपोटेनस। तो देखिए इसीलिए काफ़ी लोग जैसे साइन थीटा को लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यही जो परपेंडिकुलर क्या है, ये थीटा के सामने वाली जो अपोजिट साइड है वही परपेंडिकुलर है, और अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, साइन थीटा, ठीक है। तो जो ये क्या हुआ, साइन थीटा, साइन थीटा एक रेशियो हुआ। साइन थीटा क्या हुआ, रेशियो हुआ, किसका किसका, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का, दो साइड्स का ये रेशियो कहलाया साइन थीटा। तो इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ऐसे ही जब हम लोग एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो लेंगे तो वो कहलाएगा कॉस थीटा। अब एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली बेस, ठीक है। तो यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा हो जाएगा। और जब हम लोग अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशियो लेंगे, अपोजिट साइड ये और एडजेसेंट साइड ये, तो यही कहलाएगा टेन थीटा, यानी कि पी अपॉन बी। और यहाँ पे पी एच बी और एच क्या है ये आप लोग जानते होंगे, पी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। अगर कुछ बच्चे परपेंडिकुलर क्या होता है वो भी नहीं जानते, तो मैं वो भी आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उस पर 90 डिग्री की जो लाइन फॉल होती है वही कहलाती है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये है परपेंडिकुलर। और इस परपेंडिकुलर को हम लोग कई बार ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और ये है बेस। अगर कुछ बच्चों को ये ज़्यादा बेसिक लग रहा हो तो वो इस लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड उसमें देख सकते हैं, बट अभी मेरे लिए बेसिक्स क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊँगा भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट
स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। ये हमने क्या किया, ये हमने साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी तो किया। देखिए ये जो एंगल है थीटा, ये वाला एंगल थीटा, और ये जो साइड्स हैं इनके बीच का जो रिलेशन था वही तो हमने साइन थीटा में स्टडी किया, वही कॉस थीटा में हमने स्टडी किया, वही हमने टैन थीटा में ऐसे स्टडी किया, साइड और एंगल्स के बीच का जो रिलेशन है। तो यही है ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री भी जो आपके लेवल की है वो इसी पे बेस्ड रहेगी, ठीक है, जो कि पूरा राइट एंगल ट्रायंगल के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इट इज़ पर्टिकुलरली कंसर्न विद राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड यूसेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं बताए, साइन कोसाइन टेंजेंट एक्सेट्रा, टू कैलकुलेट अननोन एंगल एंड साइड ऑफ लेंथ। किस लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है जब पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री कि इन सब का क्या यूज़। तो इन सब का यूज़ तब होता है जब हमें किसी भी साइड की या किसी भी चीज़ की लेंथ ना पता हो या उसका क्या एंगल है ना पता हो, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से वो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी मतलब सवाल की ओर सीधा नहीं आगे बढ़ेंगे, अभी तो कुछ और बेसिक्स समझेंगे। और बेसिक्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री का क्या डेफिनेशन दी गई है ये हम लोग जान लेते हैं पहले। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई मीनिंग थ्री, मतलब ट्राई मीनिंग थ्री, गॉन, गॉन मीनिंग साइड्स, जैसे आप लोग जानते हो पॉलीगॉन, हेक्सागॉन, ठीक है, ऐसे ही। तो गॉन मीनिंग साइड्स एंड मेट्रॉन मीनिंग मेजर। In fact, trigonometry is the study of relationships between साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमने आपको बताया पहले ही कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, स्टडी है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशन की स्टडी ही ट्रिग्नोमेट्री है। तो बस वही डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी गई है, ठीक है। तो और जैसे कि हमने बताया कि किसी चीज़ को पढ़ने के सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसके यूसेस समझना, कि उसके क्या यूज़ है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी में ये भी चीज़ दी गई है। कई बार ऐसे चीज़ें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री के यूसेस हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ। इवन टुडे मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेथड्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेज आर बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपको पीछा ऐसे जल्दी नहीं छोड़ने वाली है। आप हायर स्टडीज़ में भी जाएंगे तब भी ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पर रहेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट इसके मिस ना करें। और भी एक चीज़ आपकी एनसीईआरटी में मेंशन की गई कि जब फर्स्ट यूज़ ऑफ द आइडिया ऑफ साइन इन द वे यूज़ इट टुडे वॉज इन द वर्क आर्यभट्टियम बाय आर्यभट्ट। मतलब पहली बार जो साइन वर्ड का यूज़ है वो आर्यभट्ट ने किया था। और किस नाम से किया था, अर्धजया। तो कई बार पूछ लेते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज़ में, तो आप लोग ये सब याद रखेंगे कि किसने पहली बार इंडियन साइंटिस्ट ने यूज़ किया था साइन को और किस नेम से किया था। तो आर्यभट्ट ने किया था, आर्यभट्ट ने किया था, और किस नाम से किया था, अर्धजया नाम से किया था, ठीक है। तो याद रखेंगे। वर्ड जीवा was retained as it is, the word जीवा was translated into sinus। तो जो अरेबिक वर्ड जीवा थी उसी को लैटिन में जब ट्रांसलेट किया गया तो उसी को साइनस बोला गया और फिर लेटली वही साइन बना, ठीक है। तो जो सबसे पहले इंडियन साइंटिस्ट ने यूज़ किया वो थे आर्यभट्ट। किस नाम से यूज़ किया, अर्धजया से किया। तो ये बेसिक से चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कि जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यू हैं वो ट्रायंगल के साइड्स की लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती अगर एंगल सेम रहता है। जैसे मान लीजिए एंगल थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू थी P/H, ठीक है। अब मान लीजिए हम कोई दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसे ये साइड्स इसकी हमने बढ़ा दी, ठीक है, ये साइड्स बढ़ा दी हमने। मान लीजिए इस ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया ABC, ये था चलिए XYC, ठीक। तो जो अब भी साइन थीटा की जो वैल्यू होगी और दिस P डैश, ये P डैश है, ये H डैश है, ठीक है, H डैश है। अगर आप लोग सिमिलरिटी जानते हैं तो आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो P/H इक्वल्स टू P डैश अपॉन H होगा। तो ये दोनों जो साइन थीटा की वैल्यू हैं वो दोनों ही केसेस में सेम रहेगी। तो यानी कि इससे हम क्या समझे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू है अगर एंगल सेम रहे तो ट्रायंगल के लेंथ के चेंज होने के साथ उन रेशियोज़ की वैल्यू नहीं चेंज होती है। यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए जो साइन थीटा होगा की वैल्यू होगी वही इस ट्रायंगल के लिए भी होगी। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ के चेंज होने के साथ साथ उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं चेंज होगी, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोग ने पहले ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन देखी, ठीक है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। हम लोग देखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या है वो समझा, ठीक है। फिर हम लोग ये भी आपको एक्सप्लेन किया कि परपेंडिकुलर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है,
और ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और एनसीईआरटी के जो अकॉर्डिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो जाने हम लोग ने जो थ्योरी में दिए गए हैं। और फिर हम लोग ने ये भी जाना कि आर्यभट्ट ने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री साइन वर्ड का यूज़ किया था, ठीक है, साइन के बारे में बताया था। और फिर हम लोग ने ये जाना कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू नहीं चेंज होती है, साइड ट्राइंगल के साइड की लेंथ चेंज होने के साथ अगर एंगल सेम रहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू सेम रहती है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग छः जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो देखेंगे क्या क्या होते हैं। मैंने आपको जैसे अभी बताया था पहले वीडियो की स्टार्टिंग में, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा मैंने क्या बताया था आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या था बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए हमने। अब इन्हीं के रेसिप्रोकल्स होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कॉजेक, कॉजेक थीटा। रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, एच अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा, सेक थीटा यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टैन थीटा का अपोजिट क्या होगा, कॉट थीटा यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बता दूं यहाँ पे कि एच हाइपोटेनस है, बी बेस है और पी परपेंडिकुलर है, ठीक है, बता दिया। अब जैसे कई लोग को ये होगा कि इसको याद कैसे रखेंगे, याद नहीं होता होगा, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, कई सारी ट्रिक्स होती हैं वैसे तो, पर जो काफ़ी फेमस है जिससे आसानी से याद रहेगा आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब इन सब वर्ड्स के पहला लेटर हम लोग लेंगे और उसी से हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के फॉर्मूलाज याद रहेंगे। जैसे कि साइन थीटा, पाकिस्तान का पहला वर्ड पी यानी परपेंडिकुलर अपॉन एच हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा, भूखा का बी, हरा का एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर टैन थीटा, प्यासा का पी और भरा का बी। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के 3 की वैल्यू हो गई। अब कॉसेक क्या होगा, साइन का उल्टा, एच अपॉन पी। सेक क्या होगा, एच अपॉन बी। और कॉट क्या होगा, बी अपॉन पी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि अगर हम लोग जो ये साइन थीटा है, जो ये साइन थीटा है और कॉस थीटा को डिवाइड कर दें, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दें, यानी पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच। साइन थीटा और कॉस थीटा को हम यहाँ से डिवाइड कर दें तो क्या कहते हैं, एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा पी अपॉन बी। और पी अपॉन बी क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टैन थीटा। तो अब से ये याद रखेंगे हम कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा। और इसी तरह कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि टैन कॉट थीटा क्या है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे कि आप अगर कुछ रुकना पता बता दें कि ये 1/2 लिखा है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये 2/1 हो जाए, मतलब जो डिनोमिनेटर में है, जो नीचे है वो ऊपर चला जाए और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाए, तो ये होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी करेंगे सॉल्व, बेसिक्स भी और अच्छे भी, और एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस करते हुए हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।